एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। दोस्तों, साइंस के न्यूमेरिकल में आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्युत धारा की सीरीज में हमारा ये पार्ट 2 है या टाइप 2 भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम W बराबर वी क्यू और V बराबर आई आर, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल बात करने वाले हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए कोई भी रेलवे एग्जाम हो, NTPC, LP टेक्नीशियन या ग्रुप डी, काफ़ी खास करके देखें तो ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके कोई भी रेलवे एग्जाम होगा उसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की जो हमारे फॉर्मूले हैं। तो पहला फार्मूला हमारा है यहाँ पे W बराबर V इंटू क्यू। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो W हमारा है वो किया गया कार्य होता है और इस कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो जूल से जो चीज़ लिखी होगी वो हमारा W कार्य होगा और ऊर्जा भी हो सकती है। V हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्यू हमारा आवेश होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, वो भी याद रखना है। और ये हमारी आई जो है वो विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और यहाँ पर जो आर है ये हमारा प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, किसको क्या कहते हैं और किसका क्या मात्रक होता है। तो वी बराबर आई आर, ये हमारा ओम के नियम से फॉर्मूला है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल लिखा है कि एक परिपथ से 40 वोल्ट विभवांतर। तो यहाँ पे देखिए विभवांतर और वोल्ट की बात हो रही है, तो ये आपका समझिए ये V है। तो V बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 40 वोल्ट, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा विभवांतर हो गया। द्वारा प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश का मतलब हमारा Q होता है, तो Q बराबर हमारा दिया हुआ है 0.5 कूलाम। तो आवेश को हम Q से लिखते हैं, तो ये हमारा 0.5 कूलाम दिया है। पूछा गया परिपथ द्वारा किया गया कार्य, और किया गया कार्य को हम W से लिखते हैं और W हमें नहीं पता है और इसी की वैल्यू हमें बताना है। तो W बराबर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, W बराबर V इंटू क्यू है, तो वही हमें फॉर्मूला V इंटू क्यू यहाँ पे लगा देना है। तो W बराबर V की वैल्यू हम यहाँ पे 40 रखेंगे और Q की वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा और ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20। तो W जो हमारा होगा वो 20 जूल निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे 20 जूल मिल जाएगा। और कभी कभी फॉर्मूले में ऐसा भी होगा कि Q नहीं दिया होगा और Q बराबर हमारा IT होता है, तो इसको हम V बराबर W बराबर VIT भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी हाँ, तुम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि 12 वोल्ट विभवांतर। तो वोल्ट की बात हो रही है तो आपका V दिया हुआ है, तो V बराबर आपका 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसके आगे दिया है कि किए गए आवेश से किया गया कार्य 36 जूल है। प्रवाहित करने में जो आवेश से जो कार्य किया गया है वो 36 जूल है, तो कार्य को हम W से लिखते हैं और W हमारा यहाँ पे का है 36 जूल है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और आवेश की मात्रा मतलब हमसे Q की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, तो W बराबर फॉर्मूला आपका वही रहेगा V इंटू क्यू, और Q पूछा गया तो V आपका नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम Q बराबर देखेंगे तो W अपन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और W की वैल्यू आपकी 36 दी है, V की वैल्यू आपकी 12 दी है, तो 12 कम के 12 और 12 दिए 36। तो यहाँ पे Q बराबर जो आपका होगा वो 3 कूलाम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए सभी 3 के आसपास दिए हैं, लेकिन कुछ में 30 है, एक में 0.3 है, एक में 3। तो ये हमारा C ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। ये प्रश्न में क्या बोला गया, देखिए एक तार में उनके सिरों के मध्य जो विभवांतर है, विभवांतर का मतलब है कि V बराबर दिया है 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, और उसमें से कितना आवेश प्रवाहित किया जाए कि किया गया कार्य 15 जूल हो। तो W इस बार फिर से हमें दिया हुआ है 15 जूल यहाँ पे दिया हुआ है, और हमसे आवेश की पूछा गया, तो W बराबर Q बराबर W अपॉन V जो भी लगाया था वही फॉर्मूला लगाना है। तो W की वैल्यू 15 है और V की वैल्यू 1.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पर 0 बढ़ जाएगा, 15 कम 15 और ये 15 कम 15, एक और 0 आपका 10 हो जाएगा। तो Q बराबर जो आपका होगा वो 10 कूलाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे देखिए 10 कूलाम पहले क्वेश्चन का जो ये आंसर है, जो पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चनों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं ओम के नियम, जो कि V बराबर आई आर है, उनके भी न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि एक परिपथ के किन्हीं दो सिरों के मध्य विभवांतर। तो इस क्वेश्चन में भी विभवांतर दिया है, 24 वोल्ट दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर बोला गया तथा उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर। तो धारा को हम I से लिखते हैं और 0.5 यहाँ पे एम्पियर हमारी जो है वो धारा यहाँ पे दी हुई है। तो परिपथ में प्रतिरोध हमसे पूछा गया, प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं और R हमसे पूछा गया है। तो ओम का जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर V अपॉन
आई, या फिर हमने जो आपको अभी लिखाया था v बराबर आई आर, ये भी होता। तो यहाँ से r बराबर निकालेंगे तो वो आपका v अपान आई ही बनेगा। तो हमें r बताना है तो r बराबर v अपान आई लगाएंगे। v की वैल्यू 24 है और i की वैल्यू हमारी 0.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 10 बढ़ जाएगा। ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, और 24 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 ओम यहाँ पे प्रतिरोध हमारा निकल के आ जाएगा, और ओम का चिन्ह ये भी होता है तो ये भी लिखा है, तो समझिए ये ओम का ही निशान है। तो 48 देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका 48 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। इस बार प्रतिरोध सवाल में दिया हुआ है, तो प्रतिरोध जो हमारा है वो 12 ओम हम लिख लेते हैं, और तथा इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है, विभवांतर V बराबर जो है वो 2.4 वोल्ट दिया हुआ है, और हमसे परिपथ में प्रवाहित धारा I की वैल्यू पूछी गई है। तो V बराबर हमारा फॉर्मूला क्या था, IR था। अगर I बराबर निकालेंगे तो R हमारा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से I बराबर क्या बनेगा, V अपॉन R बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, V की वैल्यू हम 2.4 रखते हैं, और जो R है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 12 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 कम 12 और 12 दूना 24, तो यानी हमारा खाली क्या आ रहा है, I बराबर 2 आ रहा है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। तो 0.2 एम्पियर यहाँ पे धारा निकल के आ जाएगी, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 0.2 एम्पियर यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपके ओम के नियम के सवाल हैं, इनको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक परिपथ से 2 मिनट में 4 एम्पियर की धारा, तो 2 मिनट का मतलब है टाइम दिया है, और मिनट में दिया हो तो इसको 60 से गुणा करा लीजिए, यानी 120 सेकेंड आपका यहाँ पे टाइम हो जाएगा। 4 एम्पियर की धारा, तो ये आपका आई का मान है, 4 एम्पियर आपका आई हो जाएगा। फिर बोला गया है कि यदि परिपथ का विभवांतर 2 वोल्ट हो, विभवांतर का मतलब होता है V दिया है, V बराबर आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया किया गया कार्य, यानी W हमसे पूछा गया है। तो W का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, W बराबर V इंटू क्यू बताया था, और यहाँ पे देखिए Q नहीं पता है, तो हमने कहा था जब Q ना पता हो तो Q को Q बराबर IT भी आप कर सकते हैं। तो Q की जगह पे क्या लिख दीजिए, VIT, यानी Q की जगह पे हमने IT कर दिया। अब देखिए यहाँ पे किया गया कार्य आसानी से निकल आएगा। V जो हमारा है वो 2 वोल्ट है, I जो हमारा है वो 4 वोल्ट है, और T जो हमारा है वो 120 है। इन दोनों को गड़ा गड़ा देंगे तो हमारा W आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हमारा 120, और 12 8 96, तो 96 और ये 0, यानी 960 जूल हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आवेश नहीं दिया है तो आपको Q बराबर IT कर देना है, शायद आपको समय दिया होगा और धारा दी होगी, तभी आपका यहाँ पे कार्य आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे टाइप नंबर 2 के सवाल को कंप्लीट कर लिया है, और आपको उम्मीद करता हूँ पसंद भी आए होंगे ये क्वेश्चंस। अगर इससे आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।